एक ऐसे ट्रेडिंग चैंपियन की कहानी जिसने ज्यादा ट्रेड करके नहीं बल्कि कम ट्रेड करके और अपना पूरा का पूरा अंदाज ही बदलकर हैरत अंगेज रिटर्न हासिल किए। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है वो है 290%। जी हां, 290%। ये था मारियो स्टामाटुडेकस का यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप में विनिंग रिटर्न, जिसने उन्हें रातों रात ट्रेडिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम बना दिया। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। मारियोस का कहना है कि वो हर दिन मार्केट से लड़ने की बजाय अगर 1 महीने की छुट्टी पर चले जाते तो शायद ज्यादा पैसे कमा लेते। है ना अजीब बात? और सच कहूं तो इसी पहेली में इस पूरी कहानी का राज छिपा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है? कोई छुट्टी पर रहकर ज्यादा कैसे कमा सकता है? चलिए इसी सवाल के जवाब की तह तक चलते हैं। तो ये हैं मारियोस। उनका एक बहुत बड़ा मकसद है। वो इंसानी सूझबूझ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की ताकत को एक साथ लाना चाहते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी बात सामने आती है। ट्रेडिंग में कामयाबी का जो होली ग्रेल है ना, वो कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं है। असल में ये है खुद को समझना, सेल्फ अवेयरनेस। मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाना जो किसी की अपनी पर्सनैलिटी से, उसके स्वभाव से मेल खाता हो। तो चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। करीब 10 साल तक मारियोस एक जुनूनी डे ट्रेडर थे, मतलब दिन भर स्क्रीन के सामने बैठकर ट्रेड करना। लेकिन उन्हें लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। देखिए, डे ट्रेडिंग में होता क्या है, हर पल फैसले लेने का एक जबरदस्त प्रेशर होता है। इमोशनल बोझ बहुत ज्यादा होता है और जो भी नुकसान होता है वो सीधा आपकी मेन कैपिटल पर चोट करता है। ये उनके लिए बहुत ही थका देने वाला था, एक ऐसा रास्ता जिस पर ज्यादा दिन टिकना नामुमकिन सा लग रहा था। फिर आया साल 2020। ये उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। उन्होंने देखा कि दूसरे ट्रेडर्स जो लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे वो कई 100% का मुनाफा कमा रहे थे। और तभी उन्हें बिजली के झटके की तरह एहसास हुआ कि उनका जो स्वभाव है और उनकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ हैं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हार मानने की बजाय मारियोस ने एक नया रास्ता ढूंढने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने पूरी ईमानदारी से खुद का आईना देखा, खुद को समझने की कोशिश की। उन्होंने खुद से एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पूछा कि मैं एक इंसान के तौर पर आखिर हूं कैसा। और ये जानना बहुत ही दिलचस्प है कि उन्होंने अपने आप को कैसे समझा। उन्हें ये एहसास हुआ कि उनकी जो कमजोरियां थीं, जैसे किसी भी चीज पर तुरंत रिएक्ट न कर पाना, वो एक डे ट्रेडर के लिए तो बहुत बुरी बात है, लेकिन ये ही कमजोरियां उनकी सबसे बड़ी ताकत भी थीं। वो किसी भी मुश्किल प्रॉब्लम की गहराई में उतरकर उसका पूरा एनालिसिस कर सकते थे। और इसी सेल्फ अवेयरनेस के आधार पर मारियोस ने एक बिल्कुल नया सिस्टम बनाया। एक ऐसा सिस्टम जो खास तौर पर उनकी ताकतों का इस्तेमाल करने और उनकी कमजोरियों को ढाल देने के लिए डिजाइन किया गया था। उनकी इस नई स्ट्रैटेजी का जो मूल मंत्र था वो था आउटलायर ट्रेड्स खोजना। इसका मतलब क्या है? मतलब रोज रोज छोटे छोटे प्रॉफिट कमाने के बजाय ऐसे मौकों की तलाश करना जो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो इतना बड़ा मुनाफा देते हैं कि वो कई छोटे मोटे नुकसान की भरपाई आसानी से कर देते हैं। अब इस चार्ट को देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। उनके पूरे मुनाफे का 80% हिस्सा, सोचिए 80%, सिर्फ उनके टॉप 10 ट्रेड्स से आया, जबकि बाकी के 400 से ज्यादा ट्रेड्स ने मिलकर सिर्फ 20% का योगदान दिया। यही थी उनकी स्ट्रैटेजी की असली पावर। यहां पर एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट था। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां छोटे मोटे नुकसान होना नाकामी नहीं है, बल्कि ये तो इस प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा है जिसकी मदद से वो बड़े विनर्स को ढूंढ पाते हैं। उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प गणित भी खोज निकाला। जब उन्होंने अपने स्टॉप लॉस यानी रिस्क को आधा किया तो उनकी जीत की दर बस थोड़ी सी ही कम हुई, लेकिन जो संभावित रिवॉर्ड था वो सीधा डबल हो गया। इस एक बदलाव ने उनके सिस्टम की प्रॉफिट कमाने की काबिलियत को जबरदस्त तरीके से बढ़ा दिया। तो अब सवाल आता है कि मारियोस आजकल क्या कर रहे हैं और ट्रेडिंग के भविष्य को लेकर उनका क्या सोचना है। उनका मानना बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं कि भविष्य का सबसे अच्छा ट्रेडर वो होगा जो इंसानी समझ और एआई की मदद दोनों को मिलाकर चलेगा। वो एआई को एक टूल की तरह देखते हैं, एक ऐसा टूल जो उनकी अपनी समझ को और तेज करता है। एआई का काम है मार्केट के सेंटिमेंट, उसकी कहानियों को बड़े स्केल पर एनालाइज करना, और इंसान का काम है संदर्भ को समझना, बारीकियों को पकड़ना। मतलब जो काम इंसान अच्छा करता है वो इंसान करे और जो काम एआई अच्छा करता है वो एआई को करने दिया जाए।
मारियोस की ये पूरी यात्रा हमें कामयाबी का एक साफ सुथरा रास्ता दिखाती है। पहला स्टेप, नकल करें, दूसरों के सिस्टम से सीखें। दूसरा स्टेप, चैलेंज करें, हर रूल पर सवाल उठाएं कि ऐसा क्यों है। और तीसरा और सबसे ज़रूरी स्टेप, इनोवेट करें, यानी एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो खास तौर पर सिर्फ आपके लिए बना हो। तो अंत में एक सवाल अपने आप से पूछना बनता है, क्या आपका ट्रेडिंग सिस्टम आपके लिए बना है या आप किसी और के सिस्टम में फिट होने की कोशिश कर रहे हैं?